हम भी चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, मेयर का मिले, विधायक का मिले, पार्षद का मिले, कोई भी मिले। महिला मोर्चा से भी हो सकता है कि दावेदारी करें महिलाएं। आप मेयर का चुनाव लड़ने वाली हैं, आपने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। क्योंकि मुझे पता है पूरी रुड़की में शोर है कि इस बार महिला सीट हो सकती है, लेकिन अभी ये तो नहीं पता ना एससी होगी, ओबीसी होगी या जनरल होगी। एक सवाल ये है, अगर मेयर के चुनाव के लिए एक महिला सीट डिक्लेयर होती है तो आप इन सब में से किसी एक का नाम बताइए, आप उन्हें आगे देखें। मेरे लिए मेरी सारी बहनें बराबर हैं और सभी बहुत अच्छी हैं। मैं किसी एक को चुनाव नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी मैम, बताइए, इस प्रोग्राम का जो फल वितरण का कार्यक्रम उन्होंने बताया है मैम ने, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे समाज में हर तरह का वर्ग के लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है यही है कि सारा जितने भी समाज के लोग हैं हम सबको अपने साथ लेके चलें। तो इसीलिए उन्होंने हमको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ें और एक समरसता का भाव उनके अंदर आए। ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे कि यार मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, तो वो सब भावनाएं ख़त्म हों। हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और बाकी लोग जो हमारे साथ हैं वो भारतवासी हैं। तो इसीलिए हम सभी उनके साथ मिलकर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मैम, इस बार पार्षद का चुनाव कौन लड़ने वाला है? देखिए, ये तो संगठन का निर्णय होता है, हमेशा आप पूछते हैं और मेरा यही कहना होता है कि संगठन जिसको भी टिकट देगा, जो लायक होगा उसको ही देगा, है ना। मेयर का चुनाव लड़ने की कोई किसी की दावेदारी है? कुछ सोचा है मेयर के चुनाव के लिए? देखिए, अभी तो जब चुनाव आएगा दावेदार अपने आप आवेदन करेंगे। अभी ऐसे पहले से तो कोई नहीं बोलता है कि मुझे, और महिला मोर्चा से भी हो सकता है कि दावेदारी करें महिलाएं। कुछ किसी का नाम बताना चाहेंगी इस बीच में से, कौन है मेयर के चुनाव के लिए, या आप ऐसा सोच रही हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं और चुनाव का ये तो भैया बहनों का अपना निर्णय है। उन्हें लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगी और समाज सेवा करना चाहेंगी, तो वो उनके ऊपर है। मैं तो सबके साथ हूँ। जी मैम, आप बताइए क्या? हाँ, जैसा आपने मेरी जिला अध्यक्ष से पूछा, वो हमारी अध्यक्ष है, इसलिए उसने बोला महिला मोर्चा में से कोई भी हो सकता है। ये हमारी एकता है। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है मोदी जी ने। अगर इस बार मेयर सीट महिला जनगणना के हिसाब से होती है तो हम मेरी सब बहनें सक्षम हैं। जिसे पार्टी टिकट देगी उसके लिए सब तैयार हैं। कोई एक स्पेसिफिक चेहरा, कोई एक स्पेसिफिक नाम बता? जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता। अच्छा, पार्टी के बेस पे आप? पार्टी के बेस पे हैं हम इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन इतना मजबूत है। महिलाओं को सर्वोपरि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से महिलाओं को इतना बढ़िया आगे किया है। एक इज्जत, उनकी सुरक्षा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सब महिलाओं को आरक्षण के रख के सबको आगे किया है। जिससे भी हमारी प्रदेश नेतृत्व है, किसी भी बहन के लिए, कोई भी बहन हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक बहन हो या पार्टी को अपना विश्वास पूर्ण तरह निछावर करती हो, अगर उसको टिकट मिलता है तो मेरी सारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी हैं। मैम, आप पार्षद की कोई दावेदारी करने वाली हैं चुनाव की? अभी तो सोचा नहीं है। वैसे सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई शादी की और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम, आप बताइए, आप पार्षद का या मेयर का कौन से चुनाव के लिए दावेदारी करने वाली हैं? वैसे तो अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने भी, और अगर मुझे टिकट मिलता है तो बिल्कुल सारी बहनें मेरे साथ रहेंगी। अगर मुझे नहीं मिलेगा, दूसरी बहन को मिलेगा, तो हम उनके साथ में रहेंगे। हमारा संगठन एक है। अभी तो सीट ही घोषित नहीं हुई है। अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि सीट महिला है या पुरुष के लिए है। तो जब अभी पहले तो ये डिक्लेयर होना है कि भाई किसको मिलेगी, उसके बाद ही सोचेंगे। अगर महिला सीट हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो तैयारी पूरी है? बिल्कुल, महिला मोर्चा तैयार है। जो भी बहन मेयर के लिए दावेदारी या पार्षद के लिए करना चाहेगी, हम सब उसके साथ हैं। मैम, ऐसा है कि अगर किसी एक को टिकट यहाँ से मिल जाता है तो किसी दूसरी महिला को उससे कोई जेलसी या कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं नहीं, महिलाओं में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे को देख के जेलसी होती ही है। ये दूसरी बात हो गई, वो दूसरी बात हो गई। इसमें हम लोग साथ हैं, एक साथ ही। जी मैम, आप बताइए, आपकी तैयारी है? हम भारतीय जनता पार्टी हैं, जिसकी भी तैयारी है सब उसी के साथ है। आप मेयर का चुनाव लड़ने वाली हैं, आपने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए कभी भी नहीं बोला है। तो संगठन के मतलब व्यक्ति हैं और संगठन के साथ हैं, संगठन का ही काम करेंगे।
को भड़का रही हैं आपस में। भड़काने का काम नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल। उकसा रही हैं। मैं चलिए मैं आपको सीधा सच्चा स्वभाव देती हूँ। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव ना लड़ना चाहता हो, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जब मेरी पार्टी मुझे सक्षम देखेगी या मुझे समाज के लोग मेरे लिए हाँ करेंगे, तभी तो वो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा ना। और हमारे लिए मैंने आपसे कहा पार्टी सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि। अब पूजा जी से बात करिए समाज से। जी मैम बताइए, आपकी तैयारी है चुनाव के लिए, पार्षद की या मेयर के चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग तो समाज सेविका हैं, हम लोग समाज की सेवा करते हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये सीट और वो सीट, हम लोग समाज की सेवा करते हैं और समाज की सेवा आगे भी करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, जो हमें आदेश होगा हम वही करेंगे। कोई हमारी आपस में कोई कंपटीशन तो है नहीं किसी से कि हमें ये करना है या ये करना है ना। तो हम लोग अपने सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वो हमें आदेश करेंगे हम वही काम करेंगे। मैम अगर आपको मिलता है पार्षद का के लिए या सीट मिलती है मेयर के लिए, तो कैसी तैयारी? देखिए, ये तो जो है आने वाला समय ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में तो भगवान ही जानते हैं, है ना। लेकिन सब अपना अपना जो है सभी समाज सेवा करिए और सभी बहुत अच्छा काम करिए, मैं तो इतना जानती हूँ। मैम एक सवाल ये है, अगर मेयर के चुनाव के लिए एक महिला सीट डिक्लेयर होती है तो आप इन सब में से किसी एक का नाम बताइए, आप उन्हें आगे देखना चाहेंगे। मेरे लिए मेरी सारी बहनें बराबर हैं और सभी बहुत अच्छी हैं। मैं किसी एक को चुनाव नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है और शायद आपके लिए भी होगी, है ना। सभी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, तो मेरे लिए सभी समान हैं, तो सभी अच्छी हैं। ये तो जिसको मौका मिलेगा उसको मिलेगा चांस। ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा चेहरा आगे आने वाला है, और महिलाओं से पूछते हैं। मैम आप बताइए, अगर महिला सीट डिक्लेयर होती है तो महिला मोर्चा में से कोई एक चेहरा बताइए आप मेयर सीट के लिए आगे देखना चाहिए। वैसे तो आपको पता है सभी सक्षम हैं, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, थोड़ा एज का भी। और नाम बताना चाहेंगे? नाम को तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन प्रतिभा दीदी को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब वो जिला अध्यक्ष भी बन चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी इलेक्शन। सावित्री मंगला दीदी हैं, तो इन दोनों को मैं चाहूँगी कि ये लड़ें और कुछ बने। मैम ने बोला है कि प्रतिभा मैम या सावित्री मैम है, उन दोनों में से किसी एक का होगा, तो आप किसको उन दोनों में से बोलना चाहेंगी? मैं तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। नहीं, कोई एक तो होगा ना, किसी आपको एक को। टिकट को तो एक को ही मिलेगा ना, तो फिर हम उसके साथ हो जाएंगे और क्या। चलिए और लोगों से पूछते हैं। मैम एक सवाल मेरा ये है कि अगर महिला सीट डिक्लेयर हो जाती है मेयर के चुनाव के लिए, तो महिला मोर्चा में से किसी एक को अगर चुनना पड़े तो वो नाम कौन सा होगा? तो हम ये आपने आज बताया है ना, हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। मैम अभी तो कुछ सोचा होगा ना, जैसे तैयारियां बनी है, अभी तो हमारी जिला अध्यक्ष बनी है, कार्यकारिणी नहीं बनी। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो कार्यकारिणी में लेंगी, उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव के लिए तो सारी तैयारी करनी होती है। आप ये वाला जो प्रश्न पूछ रही हैं ये बहुत जायज़ है, मैं मानती हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है पूरी रुड़की में शोर है कि इस बार महिला सीट हो सकती है। लेकिन अभी ये तो नहीं पता ना एससी होगी, ओबीसी होगी या जनरल होगी, तो हमें तो 3 महिलाएं छांटनी पड़ेंगी ना। तीनों में से कोई एक नाम बता दीजिए। अभी से मैंने कहा ना हमारी यूनिटी होती है, संगठन सर्वोपरि। पहले हम बैठते हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद डिक्लेयर होता है, उसके बाद डिसाइड होता है, फिर चुनाव लड़ते हैं। नाम कोई नहीं बताना चाह रहा है और से पूछते हैं। मैम आप बताइए, अगर मेयर सीट के लिए किसी की दावेदारी होगी तो किसको आप आगे देखना चाहेंगे, किसका नाम बताना चाहेंगे? ये तो संगठन तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबकी एकजुटता है, नाम कोई नहीं बताना चाहता है। मैरीना अग्रवाल, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे से कवरेज करते हैं। देखिए आपका जो सवाल है कि नाम तो देखिए समय पे ही आएगा बाहर, जिसका भी है। तैयारी सबकी चल रही है, संगठन है जिसको मजबूत देखेगा उसी को टिकट देगा ना। तैयारी करने के लिए तो हमारा भी अधिकार है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, मेयर का मिले, विधायक का मिले, पार्षद का मिले, कोई भी मिले, लेकिन तैयारी हमें अपने बलबूते पे भी करनी पड़ेगी। और संगठन की मर्जी सबसे बड़ी बात है, संगठन। तो हमारी सभी बहनें सक्षम हैं, तैयारी के लिए कर भी रही हैं, शायद वो अंदर सबकी बात चल रही है, लेकिन कौन कब बाहर निकल के आएगा वो एक बड़ी बात है। नाम अभी कोई भी नहीं बताएगा, शायद उसमें मैं भी हो सकती हूँ, शायद उसमें और जितनी बहनों से आपने लिया है तो आप उनसे भी वो भी डिज़र्व करती हैं वैसे तो, ठीक है ना। देखिए नाम कोई नहीं बताना चाह रहा है, अंदर से मन सबका है चुनाव के लिए, लेकिन एकजुटता है। जो भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।